क्या तुम्हारा मन तुम्हें हर रोज झूठ बोलता है? वह कहता है कि तुम कमजोर हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम हार जाओगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मन की बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे डर से कई गुना बड़ी है। तुम अक्सर डर के कारण पहला कदम नहीं उठाते। तुम सोचते हो कि अगर तुमने शुरू किया और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। असफलता केवल यह बताती है कि तुमने एक तरीका सीखा है जो काम नहीं करता। यह तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। गिरना जरूरी है ताकि तुम उठना सीख सको। डर को स्वीकार करो, लेकिन उसे अपना स्वामी मत बनने दो। डर को कहो, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। डर के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची बहादुरी है। हम लगातार कल की चिंता में जी रहे हैं और कल कभी आता नहीं। कृष्ण कहते हैं जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। जब तुम कल की चिंता करते हो तो तुम आज का सबसे अच्छा दृश्य देखने से चूक जाते हो। तुम वर्तमान को केवल भविष्य की तैयारी का समय मानते हो। यह एक बड़ी गलती। आज ही जीवन है। यह धूप, यह सब लौट कर नहीं आएगा। अपने काम को पूरे ध्यान से करो। जब तुम खाओ तो केवल खाने पर ध्यान दो। जब तुम चलो तो केवल चलने पर ध्यान दो। जागरूकता तुम्हें आज में लाती है और आज में ही खुशी है। कल की चिंता को ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हारा काम केवल आज में ईमानदार और खुश रहना है। तुम्हें लगता है कि प्रेम केवल लेना है या प्रेम केवल देना है, इसलिए तुम रिश्तों में हमेशा संतुलित रहते हो। कृष्ण कहते हैं प्रेम एक व्यापार नहीं है, यह एक पवित्र बहती हुई नदी है। जब तुम नदी को बहने देते हो तभी जीवन में हरियाली आती है। प्रेम में अधिकार मत खोजो। अधिकार प्रेम को बंधन बना देता है। प्रेम में स्वतंत्रता दो। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। क्या तुम तब भी मुस्कुराकर प्रेम दे सकते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अपने दिल को खोलो, मांगना बंद करो और देना शुरू करो। जब तुम बिना शर्त प्रेम देते हो तो तुम्हारा हृदय शांत और संतुष्ट हो जाता है। माफ करना सीखो। जिसने तुम्हें दुख दिया उससे मुक्त कर दो, और सबसे जरूरी खुद को भी माफ कर दो। माफी तुम्हें आजादी देती है। जागो, डर को दोस्त बनाओ। आज में जियो, मांगना बंद करो और देना शुरू करो। तुम्हारी हर श्वास में नया जीवन है। इसे प्रेम और साहस से जियो। क्या तुम्हारा मन तुम्हें हर रोज झूठ बोलता है? वह कहता है कि तुम कमजोर हो, कि तुम अकेले हो, कि तुम हार जाओगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम्हारे मन की बातों पर विश्वास मत करो। तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हारे डर से कई गुना बड़ी है। तुम अक्सर डर के कारण पहला कदम नहीं उठाते। तुम सोचते हो कि अगर तुमने शुरू किया और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। असफलता केवल यह बताती है कि तुमने एक तरीका सीखा है जो काम नहीं करता। यह तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। गिरना जरूरी है ताकि तुम उठना सीख सको। डर को स्वीकार करो, लेकिन उसे अपना स्वामी मत बनने दो। डर को कहो, ठीक है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। डर के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची बहादुरी है। हम लगातार कल की चिंता में जी रहे हैं और कल कभी आता नहीं। कृष्ण कहते हैं जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है। जब तुम कल की चिंता करते हो तो तुम आज का सबसे अच्छा दृश्य देखने से चूक जाते हो। तुम वर्तमान को केवल भविष्य की तैयारी का समय मानते हो। यह एक बड़ी गलती। आज ही जीवन है। यह धूप, यह सब लौट कर नहीं आएगा। अपने काम को पूरे ध्यान से करो। जब तुम खाओ तो केवल खाने पर ध्यान दो। जब तुम चलो तो केवल चलने पर ध्यान दो। जागरूकता तुम्हें आज में लाती है और आज में ही खुशी है। कल की चिंता को ईश्वर पर छोड़ दो। तुम्हारा काम केवल आज में ईमानदार और खुश रहना है। तुम्हें लगता है कि प्रेम केवल लेना है या प्रेम केवल देना है, इसलिए तुम रिश्तों में हमेशा संतुलित रहते हो। कृष्ण कहते हैं प्रेम एक व्यापार नहीं है, यह एक पवित्र बहती हुई नदी है। जब तुम नदी को बहने देते हो तभी जीवन में हरियाली आती है। प्रेम में अधिकार मत खोजो। अधिकार प्रेम को बंधन बना देता है। प्रेम में स्वतंत्रता दो। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलता। क्या तुम तब भी मुस्कुराकर प्रेम दे सकते हो? अगर हाँ, तो तुम्हारा प्रेम सच्चा है। अपने दिल को खोलो, मांगना बंद करो और देना शुरू करो। जब तुम बिना शर्त प्रेम देते हो तो तुम्हारा हृदय शांत और संतुष्ट हो जाता है। माफ करना सीखो। जिसने तुम्हें दुख दिया उससे मुक्त कर दो, और सबसे जरूरी खुद को भी माफ कर दो। माफी तुम्हें आजादी देती है। जागो, डर को दोस्त बनाओ। आज में जियो, मांगना बंद करो और देना शुरू करो।
तुम्हारी हर श्वास में नया जीवन है। इसे प्रेम और साहस से जियो। तुम्हारा हृदय अक्सर कमी के गहरे एहसास से भरा रहता है। तुम हमेशा सोचते हो कि तुम्हारे पास काफी नहीं है, पर्याप्त धन नहीं, पर्याप्त समय नहीं, पर्याप्त प्यार नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें केवल तुम्हारे लिए नहीं मिला है, तुम्हें एक माध्यम बनाया गया है ताकि तुम बांट सको। जीवन का सच्चा नियम लेना नहीं बल्कि देना है। जब तुम कसकर चीजों को पकड़ते हो तो तुम डर में जीते हो। तुम डरते हो कि वह चीज तुमसे छिन जाएगी। लेकिन जब तुम प्रेम और उदारता से दान करते हो तो तुम शक्ति में जीते हो। दान केवल पैसे का नहीं होता। तुम ज्ञान का दान कर सकते हो, समय का दान कर सकते हो, मुस्कान का दान कर सकते हो, या सबसे बढ़कर क्षमा का दान कर सकते हो। तुम्हारा हाँ हमेशा लेने के लिए नहीं बल्कि देने के लिए ऊपर उठना चाहिए। जब तुम देते हो तो ब्रह्मांड का नियम सक्रिय हो जाता है और वह तुम्हें 10 गुना लाता है। यह कोई व्यापार नहीं है, यह जीवन का प्राकृतिक प्रवाह है। कमी का भाव छोड़ दो। तुम एक समृद्ध आत्मा हो। उदार बनो और तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन खुशी और संतोष से भर गया है। हम लगातार छोटी छोटी मुश्किलों और असफलताओं को बहुत बड़ा मानकर ईश्वर से शिकायत करते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें कितना कुछ पहले से ही मिला हुआ है। कृष्ण कहते हैं अगर तुम अपने जीवन में खुशहाली और चमत्कार चाहते हो तो सबसे पहले कृतज्ञ होना सीखो। जो तुम्हारे पास है उसे हृदय से धन्यवाद दो। कृतज्ञता कोई अच्छी आदत नहीं है। कृतज्ञता जीवन को देखने का एक जादुई तरीका है। जब तुम शिकायत करते हो तो तुम दुख को आमंत्रित करते हो। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम आनंद को आमंत्रित करते हो। तुम्हारे पास सांस लेने के लिए हवा है, तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं, तुम्हारे पास सोचने के लिए मन है। क्या यह सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है? रोज सुबह उठकर सबसे पहले उन 10 चीजों को याद करो जिनके लिए तुम ईश्वर के आभारी हो। यह अभ्यास तुम्हारे मन को बदल देगा। तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और तुम सकारात्मकता से भर जाओगे। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो तुम वर्तमान में आ जाते हो। कृतज्ञता तुम्हें यह महसूस कराती है कि तुम अकेले नहीं हो और तुम हमेशा सुरक्षित हो। हम लगातार ज्ञान को बाहर की दुनिया में खोजते हैं, किताबों में, भाषणों में, दूसरों के उपदेशों में। हम सोचते हैं कि हमें कोई गुरु मिलेगा जो हमें सत्य बता देगा। कृष्ण कहते हैं सच्चा गुरु तुम्हारे भीतर है। तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम्हें केवल अपने अंदर की आवाज सुनने का अभ्यास करना है। बाहरी गुरु तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं लेकिन चलना तुम्हें खुद पड़ेगा। सत्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बाहर से दी जा सके। सत्य वह है जो तुम्हारे भीतर जागता है। जब तुम शांत होते हो, जब तुम्हारा मन मौन होता है, तब तुम्हारे भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यह आवाज हमेशा सत्य बोलती है, प्रेम बोलती है और तुम्हें सही दिशा दिखाती है। तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब बाहर की दुनिया तुम्हें एक तरफ खींच रही हो और तुम्हारी आत्मा तुम्हें दूसरी तरफ। उस समय बाहर के शोर को अनदेखा करो और अपने भीतर की आवाज पर विश्वास करो। आत्म ज्ञान तुम्हें निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तुम स्वयं में पूर्ण हो, ज्ञान हो और सत्य हो। हम अक्सर अपने जीवन में गलतियां करते हैं और फिर अपराध बोध में डूब जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया और हम कभी सुधर नहीं सकते। कृष्ण कहते हैं तुम गलती नहीं हो, गलती एक कर्म था। तुम आत्मा हो। अपनी गलतियों को देखो, उनसे सीखो और फिर उन्हें प्रेम से मुक्त कर दो। गलतियां जीवन का अविभाज्य अंग है। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता उसने कभी प्रयास ही नहीं किया। अपराध बोध तुम्हें कमजोर करता है। पश्चाताप तुम्हें बदलने की शक्ति देता है। पश्चाताप का अर्थ है गलती को देखना, उससे सीखना और यह संकल्प लेना कि तुम उसे दोबारा नहीं दोहराओगे। खुद को क्षमा करो। तुम हर पल एक नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा हमेशा शुद्ध और निर्दोष है। पिछली गलतियां तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम गिरने के बाद फिर से उठोगे और मुस्कुराकर आगे बढ़ोगे। यही साहस है। जागो, दान करो, कृतज्ञ बनो, अपने अंदर की आवाज सुनो, गलतियों को माफ करके आगे बढ़ो। तुम एक असीम संभावना हो। इस शक्ति के साथ जीवन को पूरी तरह जियो। तुम्हारा अस्तित्व एक अलौकिक संगीत है जिसे तुम अक्सर संसार के कोलाहल में सुनने से चूक जाते हो। तुम लगातार क्षणिक सुखों के पीछे भागते हो और उस अनंत आनंद को अनदेखा कर देते हो जो तुम्हारे हृदय के सिंहासन पर विराजमान है। परम सत्ता कहती है तुम्हारा जन्म केवल जीवित रहने के लिए नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म इस सृष्टि के गूढ़ सौंदर्य को जानने, जीने और उसे प्रकट करने के लिए हुआ है। तुमने अपने चारों ओर परिभाषाओं की एक जटिल दीवार,
खड़ी कर रखी है। तुम स्वयं को एक नाम, एक पदवी, एक सीमित इतिहास से बांधते हो। यही सीमाएं तुम्हारी सबसे बड़ी कारागार है। खुद को परिभाषित करना छोड़ दो। तुम असीमित हो। तुम आकाश की तरह हो जिसे कोई दीवार नहीं घेर सकती। तुम्हारा स्वभाव विस्तार है, संकोच नहीं। यह बोध प्राप्त करो कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप वह है जो कभी बदलता नहीं। जब तुम नाम और रूप के पिंजरे से मुक्त होते हो, तब तुम मुक्त उड़ान भरते हो। खुद को विराटता से पहचानो। हमारा अहंकार बहुत सूक्ष्म और चतुर शत्रु है। तुम सोचते हो कि तुमने बड़े त्याग करके इसे जीत लिया है, लेकिन यह सेवा और भक्ति के वस्त्र पहनकर भी तुम्हारे पास आ जाता है। परम सत्ता कहती है, सच्चा अहंकार वह नहीं जो कहता है मैं महान हूं, बल्कि वह जो कहता है मैं बहुत विनम्र हूं। जब तक तुम स्वयं को कर्ता मानते हो, अहंकार सक्रिय रहता है। तुम सेवा करते हो और भीतर ही भीतर प्रशंसा की अपेक्षा करते हो। तुम दान देते हो और चाहते हो कि लोग तुम्हें त्यागी माने। यह सूक्ष्म अपेक्षा ही अहंकार का सबसे गहरा बीज है। कर्म को एक कला की तरह देखो जो तुम्हारी आंतरिक सुंदरता को प्रकट करती है। तुम गायन इसलिए नहीं करते कि लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे भीतर का संगीत बाहर आना चाहता है। कर्म को परिणाम से पूरी तरह मुक्त कर दो। इसे सौंदर्य और प्रेम के लिए करो। तुम्हारी सबसे बड़ी मुक्ति तब होगी जब तुम कर्म करोगे और पूरी तरह से भूल जाओगे कि तुमने कुछ किया भी है। यह अनासक्ति ही अहंकार का अंतिम अंत है। तुम्हारा मन लगातार अतीत के बोझ से दबा रहता है और भविष्य की अनिश्चितता से भयभीत रहता है। इस मानसिक द्वंद्व में तुम जीवन के वर्तमान क्षण की अनमोल भेंट को अस्वीकार कर देते हो। परम सत्ता कहती है, वर्तमान ही वह शाश्वत द्वार है जहां से तुम मुझसे जुड़ सकते हो। भूतकाल एक कल्पना है, भविष्य केवल एक संभावना। तुम्हारी शक्ति इसी क्षण में है। पछतावे में मत डूबो। बीते हुए क्षण अब सत्य नहीं है, वे केवल स्मृति है। स्मृति को सीखने का साधन बनाओ, सजा का नहीं। भविष्य की चिंता करना समय का सबसे बड़ा अपव्यय है। तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते जिसे तुमने अभी देखा नहीं है। अपने पूरे अस्तित्व को यहां और अभी में लाओ। जिस क्षण तुम पूरी जागरूकता से वर्तमान को जीते हो, समय तुम्हारे लिए स्थिर हो जाता है। यही कालजयी बोध है। तुम्हारा मन शांति के महासागर में प्रवेश कर जाता है। यह पूर्ण उपस्थिति ही जीवन का सच्चा ध्यान है। हमारा जीवन इच्छाओं की पूर्ति और दुखों के निवारण के बीच भटकता रहता है। हम पीड़ा से भागते हैं और इस भागने में ही सबसे बड़ी पीड़ा को आमंत्रित करते हैं। परम सत्ता कहती है, पीड़ा तुम्हारा शत्रु नहीं है। पीड़ा तुम्हारी चेतना वो विस्तार देने वाला सबसे शक्तिशाली उपकरण है। इसे स्वीकार करो और इससे सीखो। जब तुम पीड़ा को स्वीकार करते हो तो संघर्ष खत्म हो जाता है। तुम शिकायत करना छोड़ देते हो और जागरूकता से पूछते हो, यह अनुभव मुझे क्या सिखाना चाहता है। हर कष्ट तुम्हारे भीतर करुणा और गहराई का बीज बोता है। एक हीरा तपकर ही अपनी चमक पाता है। एक स्वर्ण आग में जलकर ही शुद्ध होता है। तुम भी उसी दिव्य प्रक्रिया में हो। पीड़ा से भागो मत, उसमें स्थिर हो जाओ। इसे प्रेम और साहस से देखो। जब तुम पीड़ा को स्वीकार कर लेते हो तो पीड़ा स्वयं तुम्हारा गुण बन जाती है। यही अजयता है। हमारा सत्य तुम्हारे वाणी या विचारों में नहीं है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे आचरण में है। तुम जो बोलते हो और जो करते हो, उसमें अक्सर बहुत बड़ा अंतर होता है। परम सत्ता कहती है, अपने जीवन को एक एकीकृत कलाकृति बनाओ। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कार्य तीनों एक ही धुरी पर होने चाहिए। सत्यनिष्ठा का अर्थ है बाहर कुछ और दिखाना और भीतर कुछ और होना। इस द्वैत को खत्म करना, यह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी मान है। जब तुम अखंड होते हो तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तुम्हें झूठ बोलने या दिखावा करने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा उपदेश बन जाता है। आत्मसम्मान बाहर की प्रशंसा से नहीं आता, यह भीतर की सच्चाई से आता है। ईमानदारी तुम्हें निर्भीक बनाती है। जीवन को एक कला की तरह जियो जहां हर रंग सत्य का हो। जागो, परिभाषाओं को त्यागो, सूक्ष्म अहंकार को जीतो। वर्तमान में निवास करो, पीड़ा को स्वीकारो, आचरण को सत्य बनाओ। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में एक महाकाव्य है। इसे जागरूकता और दिव्यता से पूरा करो। तुम अब पूर्णतः स्वतंत्र और प्रबुद्ध। हमारा मन अक्सर उन चीजों पर टिक जाता है जो हमारे पास नहीं है। हम कमी को देखते हैं, शिकायत करते हैं और इस तरह दुख को अपने जीवन में निमंत्रण देते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जीवन में खुश रहने का सबसे तेज और सबसे सच्चा रास्ता कृतज्ञता है।
जो तुम्हारे पास है उसे पूरे दिल से धन्यवाद दो। कृतज्ञता कोई दिखावा नहीं है, ये तुम्हारे हृदय की सच्चाई है। जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम ब्रह्मांड की सबसे अच्छी ऊर्जा से जुड़ जाते हो। सोचिए, आपके पास सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है, देखने के लिए आंखें हैं, प्रेम करने के लिए दिल है। क्या ये छोटे चमत्कार नहीं है? हम इन्हें सामान्य मान लेते हैं। शिकायत तुम्हें गरीब बनाती है, भले ही तुम्हारे पास कितना भी धन हो। आभार तुम्हें धनी बनाता है, भले ही तुम्हारे पास कम हो। रोज सुबह उठकर कम से कम 5 मिनट चुपचाप बैठो और उन 10 चीजों को याद करो जिनके लिए तुम सचमुच आभारी हो। यह छोटी सी आदत तुम्हारे पूरे दिन को बदल देगी। यह तुम्हारे भीतर आनंद के दरवाजे खोल देगी। आपके दिल पर अतीत के बोझ का गहरा घाव है। आपने उन लोगों को कसकर पकड़ा हुआ है जिन्होंने आपको तकलीफ दी। आप सोचते हैं कि उन्हें माफ न करके आप उन्हें सजा दे रहे, लेकिन कृष्ण कहते हैं माफ न करके तुम किसी और को नहीं बल्कि खुद को उस पीड़ा के पिंजरे में बंद रखते हो। क्षमा करना तुम्हें आजादी देता है। क्षमा कोई कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम गुस्से की आग से मुक्त हो जाते हो। तो आग जो तुम्हें अंदर ही अंदर जला रही थी शांत हो जाती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम उस गलत कार्य को सही मान लो। इसका अर्थ है कि तुम उस दर्द को छोड़ दो ताकि तुम आगे बढ़ सको। किसी और को माफ करने से पहले खुद को माफ करना सीखो। अपनी पिछली गलतियों को प्यार से देखो, उनसे सीखो और फिर उन्हें जाने दो। तुम बदल गए हो, तुम आज एक नया इंसान हो। हल्का महसूस करो, क्षमा का दान करो और आजादी का उपहार पाओ। यह अमृत तुम्हें हर बोझ से मुक्त कर देगा। हम लगातार भविष्य की कल्पना में जी रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ये आगे क्या होगा। यह अज्ञात का डर हमें कमजोर कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जीवन कोई बंद किताब नहीं है, यह एक बहती हुई नदी है। तुम्हें अगले मोड़ पर क्या है यह जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल नाव को सही दिशा में चलाते रहना है। अनिश्चितता जीवन का सौंदर्य है। अगर आपको सब कुछ पता होता तो उत्साह कहाँ रहता, रोमांच कहाँ रहता। डर केवल अज्ञान का परिणाम है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो और नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस मिथ्या नियंत्रण को छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो। उस बड़ी शक्ति पर भरोसा रखो जो इस सारे ब्रह्मांड को चला रही है। क्या वह तुम्हें संभाल नहीं सकती? विश्वास तुम्हें शांति देता है। विश्वास कहता है सब कुछ ठीक है, तुम सही जगह पर हो। जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है वही होगा। डरने की जरूरत नहीं है। हर सुबह उठो, ईमानदारी से कर्म करो और शाम को शांति से सो जाओ। बाकी सब उस बड़ी शक्ति पर छोड़ दो। जागो, कृतज्ञता का अभ्यास करो। क्षमा करके खुद को आजाद करो। क्षमा करके खुद को आजाद करो। ईश्वर पर विश्वास रखो और निडर बनो। आपका मन लगातार चीजों को जटिल बनाता है। आप सोचते हैं कि समस्याओं का समाधान हमेशा मुश्किल होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं जीवन बहुत सरल है। जटिलता तुमने पैदा की है, सरलता में लौटो। सरलता में लौटो। सरलता का अर्थ यह नहीं कि आप सोचना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप सीधे और सच्चे तरीके से जिए। झूठ बोलना मुश्किल है क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है कि आपने क्या कहा। सच बोलना सरल है, नफरत करना मुश्किल है क्योंकि यह आपके दिल को भारी करता है। प्रेम करना सरल है। अपने काम को सरल रखो, अपने रिश्तों को सरल रखो, अपने विचारों को सरल रखो। जो जरूरी नहीं उसे छोड़ दो। सरल जीवन में अधिक आनंद और अधिक शांति होती है। कम इच्छाएं, अधिक संतोष, कम चिंताएं, अधिक ध्यान। सरलता ही ईश्वर का सबसे प्रिय गुण है। अपने अंदर के उस बच्चे को जगाओ जो सरल और निर्दोष है। हम लगातार दूसरे लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हैं। हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि हम अधूरे हैं। कृष्ण कहते हैं तुम अद्भुत हो, तुम जैसे हो। ईश्वर ने तुम्हें वैसे ही प्रेम से बनाया है। किसी और की नकल मत करो। तुम स्वयं में एक चमत्कार हो। तुलना करना दुख को आमंत्रित करता है। जब तुम दूसरों की अच्छाई देखते हो तो तुम अपनी अच्छाई को भूल जाते हो। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। किसी और के जूतों में चलने की कोशिश मत करो। अपने पैरों पर विश्वास रखो। अपने पैरों पर विश्वास रखो। अपनी अद्वितीयता को स्वीकार करो। तुम्हारी गलतियां तुम्हें मानव बनाती हैं। खुद को प्यार से स्वीकार करो। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार करते हो तो तुम्हें दुनिया की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। तुम स्वतंत्र हो जाते हो। खुद से प्रेम करो। तुम ईश्वर की सर्वोत्तम कृति हो।
हमारा मन भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता में इतना व्यस्त रहता है। कृष्ण कहते हैं, हर काम को ध्यान से करो। जब तुम पूरे होश में होते हो तभी तुम सही अर्थों में जीवित होते हो। ध्यान कोई मुश्किल अभ्यास नहीं है। ध्यान है पूरी तरह से मौजूद होना। जब तुम खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो। जब तुम चल रहे हो तो सिर्फ चलने पर ध्यान दो। जब तुम सुन रहे हो तो सिर्फ सुनने पर ध्यान दो। जब तुम्हारा मन भटकता है तो उसे प्रेम से वापस लाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। जागरूकता ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। यह तुम्हें समय के जाल से बाहर निकालती है और सच्ची शांति देती है। जीवन को पूरी तरह अभी इसी पल जियो। जागो, सरल बनो, खुद को पूरी तरह स्वीकार करो। जागरूकता में जियो। तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा है। इस प्रेम और साहस के साथ जीवन को पूरी तरह जियो। आपका मन हमेशा अधिक की चाहत में दौड़ता रहता है। आप सोचते हैं कि अगली चीज आपको खुश कर देगी, लेकिन जब वह चीज मिल जाती है तो खुशी क्षण भर की होती है और आप फिर अगली चीज की दौड़ में लग जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन संतोष। जो व्यक्ति संतोषी है वह संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ यह है कि आप अपने पास जो कुछ भी है उसमें खुश रहना सीख लें, जबकि प्रयास जारी रखें। यह स्वीकार्यता और प्रयास का सुंदर संतुलन है। असंतोष तुम्हें पीड़ा देता है। यह तुम्हारे वर्तमान को खराब करता है। संतोष तुम्हें शांति देता है। यह तुम्हारे आज को आनंद से भर देता है। अपनी इच्छाओं की लंबी सूची को छोटा करो। देखो कि सचमुच आपको किस चीज की जरूरत है। सादगी में गहरा आनंद छुपा है। कम इच्छाएं, अधिक जीवन। संतोष में जीना सीखो। यह तुम्हारे मन को शांति का सबसे बड़ा उपहार देगा। हमारा हृदय अक्सर कठोर हो जाता है। हम केवल अपने दुख और अपनी परेशानियों पर ध्यान देते हैं। जब हम किसी दूसरे को दुखी देखते हैं तो हम आसानी से नजर फेर लेते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम हर प्राणी में उसी आत्मा को देखो जो तुम्हारे भीतर है। करुणा ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। करुणा का अर्थ है दूसरों के दर्द को महसूस करना। जब तुम हर जीव को अपना ही रूप समझते हो तो नफरत और द्वेष खत्म हो जाते हैं। सेवा करना कोई बोझ नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी जरूरत है। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुम किसी और की नहीं, बल्कि स्वयं अपनी आत्मा की सेवा करते हो। करुणा तुम्हें खुशी देती है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। यह तुम्हें बाहरी समस्याओं से ऊपर उठाती है। अपने हाथों को सेवा के लिए खोलो। अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलो। प्रेम और सेवा ही जीवन को सच्चा अर्थ देते हैं। हम अक्सर अपने जीवन में दो तरह से जीते हैं, बाहर कुछ और दिखाना और भीतर कुछ और होना। हम दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं और इस तरह खुद को खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने विचार, शब्द और काम में एक रूपता रखो। यही सत्यनिष्ठा है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें याद रखना पड़ता है कि तुमने क्या कहा। यह मन को थका देता है। जब तुम सच्चे होते हो तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं होती। सत्य सहजता से प्रकट होता है। सत्यनिष्ठा तुम्हें निर्भीक बनाती है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारे अंदर और बाहर एक ही चीज है। दिखावे की जिंदगी जीना छोड़ दो। तुम जैसे हो वैसे ही दुनिया के सामने आओ। तुम्हारी कमजोरियां भी तुम्हारी सच्चाई है। सत्यनिष्ठा तुम्हें आत्म सम्मान देती है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव है। हमारा मन अक्सर छोटे छोटे मतभेदों और विचारों में उलझकर एकजुटता को तोड़ देता है। हम सामान्यता को भूलकर अंतर पर ध्यान देते हैं। कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर उसी एक आत्मा का प्रकाश है। मतभेद केवल बाहरी है, भीतर से तुम सब एक हो। नफरत तुम्हें अकेला करती है, प्रेम तुम्हें जोड़ता है। इस एकता को पहचानो। जब तुम किसी और को तकलीफ देते हो तो तुम उसी आत्मा को तकलीफ देते हो जो तुम्हारे भीतर है। दूसरों के विचारों का सम्मान करो, भले ही वे तुमसे अलग हो। दुनिया को मतभेदों के साथ स्वीकार करो। यह स्वयं ईश्वर की विराट लीला है। एकता में शक्ति है, प्रेम में सत्य है। सबको अपना मानो, जागो, संतोष में जियो, करुणा से प्रेम करो, सत्यनिष्ठा को धारण करो, एकता को पहचानो। तुम्हारी हर श्वास प्रेम और शक्ति से भरी है। आपका जीवन अक्सर अति में चला जाता है। आप या तो बहुत अधिक काम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। आप या तो बहुत अधिक खाते हैं या भूखे रहते हैं, या अति का भाव ही आपकी शांति को नष्ट करता है।
कृष्ण कहते हैं जीवन का सच्चा मार्ग संतुलन का मार्ग, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, हर चीज में मध्य का रास्ता खोजो। संतुलन ही योग है। योग का अर्थ केवल शरीर को मोड़ना नहीं है, योग का अर्थ है मन, शरीर और आत्मा को एक सीधी रेखा में लाना। अपने काम में संतुलन लाओ। आराम भी जरूरी है और प्रयास भी जरूरी है। सोचने में संतुलन लाओ। नकारात्मक सोच भी पूरी नहीं होनी चाहिए और काल्पनिक आशा भी पूरी नहीं होनी चाहिए। संतुलन तुम्हें अडिग बनाता है। जब तुम सुख में होते हो तो तुम बहते नहीं हो, जब तुम दुख में होते हो तो तुम टूटते नहीं हो। संतुलन तुम्हें स्थिरता देता है। यह तुम्हारे जीवन को शांत नदी की तरह बनाता है, जो तेजी से नहीं बहती पर हमेशा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। हम लगातार निर्णय लेने में डरते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि कोई और हमें बताए कि क्या सही है और क्या गलत है। यह निर्णय लेने का डर हमें कमजोर करता है। कृष्ण कहते हैं तुम्हारे भीतर विवेक है जो सही और गलत में फर्क कर सकता है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और किसी और पर निर्भर मत रहो। विवेक ईश्वर का दिया हुआ प्रकाश है। यह तुम्हारा मन नहीं है जो तुम्हें डर दिखाता है, यह तुम्हारी बुद्धि जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। जब आपको कोई कठिन फैसला लेना हो तो शांत हो जाओ, शोर में निर्णय मत लो, तर्क का प्रयोग करो। देखो कि तुम्हारे कर्म का परिणाम क्या होगा, क्या यह तुम्हारे धर्म के अनुसार है। विवेक तुम्हें शक्ति देता है, यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जब तुम सही निर्णय लेते हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी और की राय पर निर्भर मत रहो, अपने विवेक पर भरोसा रखो। तुम सत्य को पहचान सकते हो। आपका मन हमेशा भेदभाव करता है। ये इसे अपना कहता है और उसे पराया कहता है। ये इसमें अच्छा देखता है और उसमें बुरा देखता है। ये भेदभाव ही संघर्ष पैदा करता है। कृष्ण कहते हैं हर परिस्थिति, हर प्राणी और हर घटना को समान भाव से देखो। अर्थ है कि तुम हर परिस्थिति को बिना प्रतिक्रिया के देखो। लाभ और हानि, सुख और दुख, जीत और हार, ये सब जीवन के खेल हैं। इन्हें समानता से देखो। संभाव तुम्हें शानदार आजादी देता है। जब तुम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़े नहीं होते तो उसके खोने पर दुख नहीं होता। हर प्राणी को प्रेम से देखो। हर मनुष्य के भीतर वही आत्मा है जो तुम्हारे भीतर है। भेदभाव करना छोड़ दो। संभाव तुम्हें मुक्त करता है। यह तुम्हें सच्चा शांतिदाता बनाता है। जागो, संतुलन में जियो, अपने विवेक पर भरोसा रखो। हर चीज को संभाव से देखो। तुम्हारी हर श्वास शांति और शक्ति से भरी है। इस जीवन सूत्र के साथ खुशी से जियो। हे परम पिता श्री कृष्ण, आपके मुख से निकले इन सभी दिव्य उपदेशों को सुनकर मैं पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ। मेरे जीवन की सारी उलझनें दूर हो गई हैं। आपके इस अद्भुत ज्ञान के लिए मैं आपका बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में काम करने का सही तरीका क्या है। मुझे समझ आया कि कर्म करना मेरा फर्ज है, पर उसके फल नतीजे पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह ज्ञान मुझे खुशी और दुख दोनों में शांत रहना सिखाता है। आपने त्याग और संन्यास का सही अर्थ समझाकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझता हूं कि सिर्फ फल की आसक्ति छोड़ना ही सच्चा त्याग है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे सरल ज्ञान जो आपने मुझे दिया वह है शरणागति का मार्ग। आपका यह अंतिम महावाक्य कि मैं सब कुछ छोड़कर बस आपकी शरण में आ जाऊं और आप मुझे हर पाप से मुक्त कर देंगे, यह मेरे लिए सबसे बड़ी आशा और भरोसा है। मेरा सारा भ्रम, शोक और डर समाप्त हो गया है। आपने मुझे जो सत्य का प्रकाश दिखाया है वह मेरे लिए जीवन भर की पूंजी है। मैं अब आपके आदेशों का पालन करने और आपके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। क्या यह विस्तार आपके लिए उपयुक्त है?